गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक ब्लॉक वेज प्रॉब्लम के नए कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या आज है, जब ब्लॉक जो है मूव करके वेज पर से नीचे गिर जाता है, उस बेस पे कुछ न्यूमेरिकल है। मूव करते करते वो वेज के किनारे में गिर जाता है। देखिए कोई वेज है ये, जिसका मास आपको दिया हुआ है 20 kg। इसके एक कॉर्नर पे कोई ब्लॉक है, उसका मास है 5 kg। ठीक है। अब आपको इस हॉरिजॉन्टल टॉप का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इस ब्लॉक, अब इसमें दिया हुआ आपको इस वेज पे राइट साइड 100 न्यूटन का फोर्स लगता है। तो पूछ रहा है आपसे इस ब्लॉक को इस किनारे से गिरने में कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालने, यहाँ से ब्लॉक को यहाँ से यहाँ, इसका मतलब यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है आपको। और दूसरा आपको पूछ रहा है कि जितने समय में ये यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, उतने समय में ये वेज जो है इधर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दो क्वेश्चन इसमें पूछता है। डिस्टेंस निकालना है वेज का इस टाइम से जितने समय में ये नीचे गिर रहा है। टाइम निकालना है ब्लॉक को गिरने तक का। दूसरा उसी समय में ये वेज जो है 20 kg का, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा राइट की तरफ। समझ गए। इसको देखिए कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले जो है हम इस वेज का एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट रिलेटिव टू ग्राउंड। वो क्या होगा देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ वेज रिलेटिव टू ग्राउंड, वो हो जाएगा आपको 100 न्यूटन बाय वेट मास 20। इसका हो गया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम निकाल लिए, वेज का एक्सीलरेशन निकाल लिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब अब इसमें देखिए क्या कंसेप्ट है, जब ये इस एक्सीलरेशन से राइट तरफ मूव करेगा, ये जो ब्लॉक है वो एक स्यूडो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वेज लेफ्ट की तरफ, इसी एक्सीलरेशन से ये इधर मूव करना चालू करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए। स्यूडो फोर्स लगेगा बैकवर्ड। अब वही एक्सीलरेशन जो है आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है। आप मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे, S = ½ AT²। S क्या दिया है 1 मीटर, ½ ये आपका क्या है 5 T²। यहाँ से T निकालिएगा आप, आपको हो जाएगा आपको √0.4। इस रूट निकालेंगे तो 0.63 आप सेकेंड आ जाएगा टाइम। यहाँ से यहाँ आने में इस ब्लॉक को 0.63 सेकेंड लगेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में 0.63 लगा, उतना ही टाइम में ये ब्लॉक जो है, ये वेज जो है कितना इधर मूव करेगा। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ भी। देखिए ये इधर कितना ट्रेवल करेगा, S = लगाएंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसका भी 0 है तो फर्स्ट UT पार्ट जो है 0 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा ½ AT²। ठीक है, ½ ये क्या निकला है आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T² हो गया आपको T आपका 0.63 है, 0.63 का रूट हो जाएगा 0.4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1 मीटर अप्रोक्स आ जाएगा। देखिए आंसर निकल गया। ये वेज जो है इधर 1 मीटर ट्रेवल करेगा, जितने समय में ये यहाँ से यहाँ नीचे कॉर्नर पे गिर जाएगा। समझ गए आप कंसेप्ट। नॉर्मल प्रॉब्लम है। अब देखिए आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने कई तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस करके बता दिया। अब जो है हम इंक्लाइंड वेज पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है।
क्योंकि कई सब तरह के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल आप लोग पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस वेज को हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद जो है हम कुछ इंक्लाइंड सरफेस वाले वेज को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट सारा वही रहेगा, रूल वही लगाना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। थैंक यू।